हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। 15 अगस्त है आज। आज हम डिजीज़ की सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं एक बीमारी के बारे में, नाम है मेनिंजाइटिस। अगर हम बात करें इन बीमारी के लक्षणों की तो इनमें कुछ कॉमन पैटर्न्स आपको लक्षणों के नज़र आते हैं। बुखार, ज़्यादा फीवर हो जाता है या गले में दर्द साथ में देखने को मिलता है। स्लीपीनेस यानी कि हमेशा नींद जैसी फील होती है। वोमिटिंग कंडीशन, यहाँ पे उल्टी जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। या फिर जोड़ों में आपको दर्द हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं, निशान पड़ सकते हैं, चकत्ते दिख सकते हैं, हेडेक। इसके अलावा बॉडी के ऑर्गन्स का फ्रीज होना और लाइट के अगेंस्ट सेंसिटिविटी की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा कभी कभी बहरापन या फिर आपको ब्रेन लॉस, दिमाग की जो कंडीशंस होती हैं उनका लॉस भी यहाँ पे सीवियर कंडीशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और कंडीशन देखने को मिलती है, दौरा पड़ना या मिर्गी का नाम सुना होगा, ये कंडीशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। तो आइए इसी के बारे में हम समझते हैं कि ये आखिर ये जो करेक्टर्स या सिम्टम्स हो रहे हैं ये किन वजहों से हो रहे हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेनिंजाइटिस की। जैसा कि नाम में ही चीज़ें मेंशन की गई हैं, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस यानी कि हम बात करेंगे मेनिंजीज की। मेनिंजीज क्या होती हैं? दिमाग की परतें। दिमाग जो अंदर पाया जाता है हमारे स्कल के यानी कि खोपड़ी के अंदर, ये आपको दिमाग दिख रहा होगा। अपना दिमाग नहीं देख सकते हैं पर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो दिमाग होता है, इसके दिमाग की कवरिंग की बात करें तो आउटर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है। टोटल 3 लेयर पाई जाती हैं। बाहर की तरफ से ड्यूरा मैटर, बीच में अरेक्नोइड और नीचे पाया मैटर। ये आपको लेयर्स नज़र आती हैं। इन लेयर्स के बीच में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। ये जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं इनको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इनका काम क्या होता है? ब्रेन को झटके से यानी कि शॉक से बचाना, ताकि जब भी आप कभी गर्दन इधर उधर मुंडी हिला रहे हों तो कोई शॉक ना लगे, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो सेल्स होती हैं वो होती हैं नर्व सेल्स, और नर्व सेल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं। इसकी वजह से ये मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन का काम करती है। अब ये जो मेम्ब्रेन होती हैं, इन मेम्ब्रेन में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसी कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। अब ये तो हो गई ब्रेन की। यही सेम कवरिंग आपको बॉडी में देखने को मिलती है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पाई जाती है? वर्टिब्रल कॉलम के बीच में। तो वर्टिब्रल कॉलम ये आपका होता है रीढ़ की हड्डियाँ, इसके बीच में लाई करता है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के भी चारों तरफ मेनिंजेस पाई जाती हैं। तो इनमें अगर इन्फेक्शन होता है तो इसको बोलते हैं हम स्पाइनल मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस 2 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, ब्रेन के और स्पाइनल के। अब बात करें अगर हम इनके टाइप ऑफ पैटर्न के साथ, एक और नाम सुनने को मिलता है आपको, इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस का मतलब होता है सूजन पूरे दिमाग में हो जाती है, वो इंसेफ्लाइटिस बोला जाता है। मेनिंजाइटिस की अगर बात करें तो मेनिंजाइटिस में सिर्फ इन्हीं मेम्ब्रेन में स्वेलिंग होती है। तो कंफ्यूज मत होना, कभी कभी आप जाते हैं तो डॉक्टर ऐसे टर्म अगर या नाम यूज करें तो आप आसानी से समझ पाएँ कि मेनिंजाइटिस और इंसेफ्लाइटिस होता क्या है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे इनके फैलने के पैटर्न की, तो मेनिंजाइटिस की कंडीशन है ये वायरस के थ्रू एक्सपेंड करती है, फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, बैक्टीरिया की वजह से फैलती है, और भी कुछ काजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले टाइप की बात करें हम वायरस की, तो ये एंटेरोवायरस के थ्रू कॉज होती है। 7 से 10 दिन लगते हैं। ये बहुत कम लो सिम्टम के साथ आते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होते हैं। 7 से 10 दिन में ये ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाते हैं। दूसरे टाइप की बात करें तो जो बैक्टीरिया के थ्रू फैलते हैं, बैक्टीरियाज कौन कौन से मेनली इन्वॉल्व होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमेनोकोकल मेनिंजाइटिस काज करते हैं, या हम बात करें नाइसेरिया मेनिंगाइटिस की यानी कि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, इसकी बात करें तो ये दोनों बैक्टीरियाज की वजह से काज होने वाले मेनिंजाइटिस हैं। ये थोड़ा सा लीथल होती हैं। लीथल का मतलब खतरनाक होती हैं। सीवियर कंडीशन तक पहुंचने के बाद ये 10% लीथल यानी कि डेथ रिपोर्ट की जाती है इनकी, ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो टाइमली अगर इस तरह से आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं तो डॉक्टर से एक बार कांटेक्ट करके कंफर्म कर लें। अगर इस तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो मेडिकेशन ज़रूरी होता है, मेडिकेशन के बाद ये रिकवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है तो ये ज़्यादा लीथल हो जाता है। बेहतर होगा टाइम समय रहते ही इनका इलाज करा लिया जाए।
एक और पैटर्न की बात करें, जो फंगल इन्फेक्शन काज होता है इनकी वजह से, मतलब फंगस की वजह से ये काज होता है। तो फंगस कौन कौन से? क्रिप्टोकोकस, ब्लास्टोमाइसिस, ये मेनली पाए जाते हैं कबूतर के और मुर्गियों के मल से। जो वेस्ट निकलता है, यानी कि जो इनका फीकल मैटर होता है, उसकी वजह से ये डिजीज काज होती है। फंगल इन्फेक्शन वो मल के थ्रू मिट्टी में या किसी अन्य माध्यम से जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो ब्रेन तक पहुंच के हमें नुकसान पहुंचाते हैं। चमगादड़ यानी कि बैट के जो मल होते हैं उनकी वजह से जो फंगल होता है वो हिस्टोप्लाज्मा होता है, तो ये फंगस की वजह से भी एक्सपैंड करते हैं, फैलते हैं। इसके अलावा एक और टाइप आपको देखने को मिलता है पैरासाइट का। पैरासाइट की वजह से ये बॉडी में एंटर कर सकते हैं। इस्नोफिलिक इसका दूसरा नाम होता है, पैरासिटिक मेनिंजाइटिस या इस्नोफिलिक मेनिंजाइटिस। रेयर केस देखने को मिलते हैं इन नेचर, बट अगर हम बात करें एंजिलो स्ट्रोंगिलिस कैंटेनोसिस या पेलिसैस्टेरिक प्रोसियोनिस, ये जो कंडीशन देखने को मिलती है पैरासिटिक मेनिंजाइटिस की, एक कंडीशन और देखने को मिलती है आपको नाइग्लेरिया फॉलेरी, ये भी पैरासिटिज्म में देखने को मिलता है। दिमाग खाने वाला ये अमीबा होता है। डेथ रेट की बात करें तो इसका 100% है, अगर ये दिमाग में पहुंच गया तो सीधे सीधे डेथ काज करता है। मोस्ट लीथल पैरासाइट है अभी तक का नोन। इससे संबंधित एक डिटेल वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट में जाके भी खोज सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो इसके लिए आपको अवेलेबल करा दिया गया है ताकि इसको अच्छे से और डिटेल में समझ सकें। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, जैसे सर में अगर खोपड़ी के रीजन में चोट लग गई तो चोट लगने की वजह से भी यहाँ पे स्वेलिंग, जैसे देखते होंगे हाथ पैर में चोट लग जाती है तो सूजन आ जाती है, तो यहाँ पे भी स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर खोपड़ी की सर्जरी हो रखी है ब्रेन की तो भी चांसेस हैं इनके हो सकते हैं कि, या फिर कैंसर और कुछ दवाइयों को खाने की वजह से इन्फेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कंडीशन की बात करें इनके बचाव की, तो बचाव आपको देखने को मिल सकता है इनके वैक्सीन्स। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेनिंजाइटिस के वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो वैक्सीन पर्सन को दे दी जाती है और वो प्रॉपर ठीक हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है, विटामिन्स का लेना भी साथ में, और प्योर वाटर यूज करें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखने, यानी कि खुद की साफ सफाई रखें और फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। बात करते हैं थोड़ा सा वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन में अगर हम बात करें तो मेनिंगोकोकल वैक्सीन मेनिंजाइटिस के लिए दी जाती है। अकॉर्डिंग टू द CDC ड्रग कंट्रोल काउंसलिंग या कमेटी की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग सजेस्ट किया गया है, रिकमेंड किया गया है कि पहला डोज 10 to 12 ईयर के एडोलसेंट स्टेज में लेना है। उसके बाद बूस्टर डोज 16 की एज में। 16 की ड्यूरेशन की बात करें तो 16 to 18 ज़्यादा प्रेफरेबल होती है। 16 to 23 के बीच में भी हम इनको ले सकते हैं। बच्चों में अगर बात करें, कुछ कंडीशंस हैं या बच्चे में कुछ इन्फेक्शन शुरुआती दौर में नज़र आते हैं तो स्टार्टिंग फेज एज यंग एज 2 मंथ इस वैक्सीन को लिया जा सकता है। एडल्टहुड की बात करें तो जब भी कभी इस डिजीज़ से कोई समस्या हो या कोई प्रॉब्लम हो, ये वैक्सीन ली जा सकती है। और कंडीशंस की बात करें कि वैक्सीन लेने के बाद क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोग डरा के रखते हैं इनके बारे में कि वैक्सीन लेंगे तो ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो हाँ, कुछ यहाँ पे आपको साइड इफ़ेक्ट्स कंडीशन नज़र आती हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे वैक्सीन लेने के बाद जहाँ पे वैक्सीन ली गई है वहाँ पे रैसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, चकत्ते आपको नज़र आ सकते हैं, जोड़ों के दर्द हो सकते हैं, थकान लग सकता है और ठंड भी लग सकती है। ये कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं जो 3 से 7 दिनों में कवर हो जाते हैं। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, रिकवरी फास्ट होती है। तो उम्मीद है मेनिंजाइटिस के बारे में जो डिटेल आपको बताई गई अच्छे से समझ में आई होगी। मस्तिष्क में सूजन क्यों होती है उसके कुछ लक्षण आप समझ गए होंगे। कभी डॉक्टर्स के यहाँ जाएंगे, इस तरह के टर्म यूज होंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस चीज़ की बात की जा रही है, यानी कि किस पोजीशन की बात की जा रही है, कहाँ पे क्या समस्याएं होती हैं। अगर किसी अन्य बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, आप उनसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगली डिजीज़ के साथ। अभी के लिए इतना ही। और हाँ, स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।